रिलेटेड क्वेश्चन कराया था। अब आज के लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। तो आज हम लोग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ, फंक्शन चैप्टर के बारे में कुछ, ठीक है ना। देखिए ये जो फंक्शन चैप्टर है ये बहुत बेसिक चैप्टर है। अगर आप अपने कैलकुलस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो कि आपका कैलकुलस एकदम स्ट्रॉन्ग हो, तो बच्चों उसके लिए आपको फंक्शन चैप्टर एकदम अच्छे से आना चाहिए। ये फंक्शन बेसिक है। अगर आपको मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ फंक्शन, मैं जो भी बातें फंक्शन में बता रहा हूँ, ये समझिए कि सब बेस है, ठीक है ना। अगर आप फंक्शन की मेरा पढ़ाया हुआ एक एक बात आप अपने दिमाग में सेट कर लेते हो, तो बच्चों यकीन मानो आपका फंक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, और फंक्शन स्ट्रॉन्ग होगा जिसकी वजह से आपकी कैलकुलस भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आ रहा समझ में? तो अगर आप कैलकुलस को मजबूत करना चाहते हो तो फंक्शन को एकदम डिटेल में जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और एकदम सीरियसली लेकर के पढ़ना है, हल्के में लेकर के इसको नहीं पढ़ना है। और एक बात बता दें, इसमें जेईई से भी सवाल पूछा जाता है फंक्शन से, ठीक है ना। इस वजह से ये चैप्टर और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप फंक्शन कर लेते हो अच्छे से तो कैलकुलस का 25% आप कवर कर लो, ठीक है ना। तो इसी वजह से मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों कि फंक्शन को आप करिए। फंक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके कैलकुलस के लिए और क्लास 12 के लिए, समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। आइए समझते हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी क्या होता है और किस तरह से लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सॉल्व किया जाता है। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को समझाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल लूंगा आपके सामने। देखिए तो हमारा टॉपिक है आज का लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। एग्जांपल दे रहा हूं मैं। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि log 1 to the base 3 और log 3 to the base 3 इन दोनों में कौन बड़ा है। तो आप बोलोगे कि log 3 to the base 3 is greater than log 1 to the base 3। उसी तरह से मैंने आपसे पूछा कि log 3 to the base 3 और log 9 to the base 3 इन दोनों में कौन बड़ा है। तो आप बोलिएगा कि log 9 to the base 3 is greater than log 3 to the base 3, ठीक है। अगला एग्जांपल लेता हूं, ये पहला एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है कि मैंने आपसे पूछा log 1 to the base 1/3 और log 3 to the base 1/3 इन दोनों में कौन बड़ा है। तो बच्चों का जवाब आएगा कि सर ये तो 0 होगा और ये कितना होगा -1 होगा। तो सो log 1 to the base 1/3 is greater than log 3 to the base 1/3। उसी तरह से मैंने आपसे पूछा कि log 9 to the base 1/3 इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसकी वैल्यू होगी -2, इसलिए log 3 to the base 3 is greater than log 3 to the base 1/3 is greater than log 9 to the base 1/3। तो मैंने आपके सामने दो एग्जांपल दिए। यहां तो आपको समझ में आ रहा है कौन किससे बड़ा है, ठीक। अब देखिए, अब इस एग्जांपल से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखिए जो इस एग्जांपल से जो कंक्लूजन मैं निकालने वाला हूं वो कंक्लूजन ये है कि अगर कभी भी आपको लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी दिख जाए, कभी भी आपको लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना हो, तो सबसे पहले आप उसके बेस पे फोकस करते हो, लॉग के बेस पे फोकस करते हो। अगर लॉग का बेस 1 से बड़ा है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, अगर लॉग का बेस 1 से बड़ा है तो नंबर जितना बड़ा होगा उसकी वैल्यू भी उतनी बड़ी है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि log 1 to the base 3 और log 3 to the base 3 इन दोनों में कौन बड़ा है। देखिए दोनों का बेस तो सेम है, प्लस में इसका बेस 1 से बड़ा भी है। तो देख रहे हैं ना 1 और 3 में कौन बड़ा है। तो 3 बड़ा है 1 से, तो जो नंबर बड़ा है उसका log भी बड़ा है। देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, log 3 to the base 3 हो जाएगा 1 और log 1 to the base 3 कितना हो जाएगा 0। तो देख रहे हैं ना, जब log का बेस 1 से बड़ा है तो बड़े नंबर के log की वैल्यू भी बड़ी आ गई। आ रहा समझ में? उसी तरह से देखिए 3 से भी बड़ा 9 है तो log 9 to the base 3 कितना आ रहा है 2 आ रहा है। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर आपको। अच्छा दूसरा एग्जांपल में क्या कंक्लूजन, देखिए दूसरे एग्जांपल में जो कंक्लूजन है, इनके जो बेस है ना ये 0 से 1 के बीच में। कहां से कहां, 0 से 1 के बीच में। तो जब बेस इनका 0 से 1 के बीच में है तो देखिए क्या होगा, जब इनका बेस 0 से 1 के बीच में है तो जितना बड़ा नंबर है उसकी लॉग की वैल्यू उतनी ही छोटी है। देखिए अगर मैं बात करूं 1 और 3 में तो आप बोलोगे कि सर 3 जो है वो 1 से बड़ा है, लेकिन जब मैंने 3 का लॉग लिया तो ये क्या है, छोटा है। और 1 का लॉग इससे बड़ा है। देखिए 1 का लॉग बेस में 1/3 0 है और यहाँ पर 3 का लॉग बेस में 1/3 कितना है -1। तो आप देख रहे हो, तो यहाँ से लिखने वाला पॉइंट, समझने वाला पॉइंट यही है कि
अगर किसी लॉग का बेस 1 से बड़ा हो जाए, अगर किसी लॉग का बेस 1 से बड़ा हो जाए, ये पॉइंट मैं लिख रहा हूं, पॉइंट नंबर 1, इफ a is greater than 1, a जो है लॉग का बेस है, if a is greater than 1 then log x to the base a, if a is greater than 1 then log x to the base a is greater than log y to the base a, is greater than if a is greater than 1 then log x to the base a is greater than log y to the base a if x is greater than y, if x is greater than y। समझिएगा, मतलब यहाँ पे पॉइंट क्या है कि जब कभी भी आपको लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी दिखे, हाँ एक बात और कि लॉग के दोनों तरफ बेस भी सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बेस डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट बेस में ऐसा काम नहीं हो सकता, ठीक है ना। अच्छा एक बात, जब लॉग का बेस 1 से बड़ा हो, ठीक है ना, तो log x to the base a log y to the base a से तभी बड़ा होगा जब x y से बड़ा होगा। बात समझना है कि अगर बेस 1 से बड़ा है तो log x to the base a is greater than log y to the base a if x is greater than y। जैसा कि एग्जांपल समझिए, यहाँ पे बेस जो है 1 से क्या है, बड़ा है, तो जब बेस 1 से बड़ा है तो यहाँ पर देखिए बेस तो 1 से बड़ा है और 3 भी किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है, 3 is greater than 1, तो जब 3 1 से बड़ा है तो इसका log ले रहे हैं, तो log 3 to the base 3 is greater than log 1 to the base 3, है कि नहीं, आ रहा समझ में, तो वही पॉइंट मैंने लिखवाया, क्लियर। अच्छा तो यहाँ पे देखिए एक बात ऑब्जर्व करना कि इस इनइक्वालिटी में दोनों तरफ लॉग लगा हुआ है, ठीक है ना, और मैंने यहाँ से क्या किया, लॉग को रिमूव कर दिया। तो एक बात ध्यान रखिए, ये बात मैंने आपको पहले भी बताया है, लॉग का ग्राफ एक्सप्लेन जब कर रहा था उसी समय मैंने बताया था। जैसे मान लीजिए कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है y इक्वल टू log x टू द बेस a, तो इसको हम इसका हम दो केस लेकर के पढ़ते हैं, पढ़ाया मैंने पहले भी बताया इन सब बातों को। जब इसका बेस 1 से बड़ा होता है, जब लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस 1 से बड़ा होता है तो ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। जब लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस 1 से बड़ा होता है तो ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना। और जब लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस 0 से 1 के बीच में होता है, when a is greater than 0 and less than 1 then it behaves like a decreasing function। तो ये किसकी तरह काम करता है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह काम करता है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में इसकी ग्राफ का जो नेचर है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, ये बात मैंने आपको बताया। तो इस कंडीशन में लॉगरिथमिक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है और इस कंडीशन में लॉगरिथमिक फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। तो एक बात देखिए, ये इनइक्वालिटी है और इस इनइक्वालिटी में मैंने लॉग को क्या किया है, रिमूव किया। तो लॉग को रिमूव करने पे क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज किया है, नहीं किया है। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब कभी भी लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में या फिर किसी भी इनइक्वालिटी में, जब कभी भी किसी इनइक्वालिटी में हम इंक्रीजिंग फंक्शन को अप्लाई करते हैं या फिर इंक्रीजिंग फंक्शन को रिमूव करते हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिया था कि इफ वी रिमूव और अप्लाई increasing function on both side of inequality then sign of inequality will not change। तो inequality की साइन चेंज नहीं करती, क्लियर। अब चलिए दूसरा पॉइंट मैं लिखता हूं। दूसरा पॉइंट है कि अगर if a is greater than 0 and less than 1, मतलब जब log का बेस 0 से 1 के बीच में हो, then log x to the base a is greater than log y to the base a। If a is greater than 0 and less than 1 then log x to the base a is greater than log y to the base a if x is less than 1। मतलब कह रहा है कि अगर log का बेस 0 से 1 के बीच में हो तो log x to the base a log y to the base a से तभी बड़ा होगा जब x y से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। जब x y से क्या हो जाए, छोटा होता है। देखिए ना, जैसे log 1 to the base 1/3 और log 3 to the base 1/3, ये इससे बड़ा कब है, देखिए जब जैसे मैंने बोला कि log 1 to the base 1/3 और log 3 to the base 1/3, इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में ये बड़ा, तो ये कब बड़ा होगा, ये तभी ना बड़ा होगा जब ये वाला इससे क्या हो रहा है, छोटा हो जा रहा है, मतलब 1 is less than 3। तो देखिए इक्वालिटी का साइन चेंज किया कि नहीं किया, आ रहा समझ में। अच्छा एक बात,
मैंने आपको ये भी बताया है पहले कि जब कभी भी लॉग का बेस 0 से 1 के बीच में होता है तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करता है। और देखिए ये एक इनइक्वालिटी है, और आपको पता है कि जब कभी भी हम इनइक्वालिटी में डिक्रीजिंग फंक्शन को अप्लाई करते हैं या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन को रिमूव करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज कर जाता है। तो इस वजह से देखिए log x to the base a is greater than log y to the base a and base belongs to 0 to 1, so it behaves like a decreasing function, and if we remove decreasing function from both sides of the inequality then sign of inequality will be change। और असली इसलिए inequality की साइन क्या होगी, चेंज कर जाएगी। तो देखिए यहाँ पे चेंज कर गया, log x to the base a log y to the base a से बड़ा था, क्योंकि इसका बेस 0 से 1 के बीच में, इसलिए x y से क्या हो गया, छोटा हो गया। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा इनइक्वालिटी का, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको पहले आप नोट करिए। देखिए ये पॉइंट है कि इन क्वेश्चन व्हाइल रिमूविंग द लॉग ऑलवेज चेक द बेस। जब कभी भी आपको इनइक्वालिटी का क्वेश्चन मिले, लॉग से रिलेटेड इनइक्वालिटी का क्वेश्चन मिले, तो आप क्या करिए, लॉग को रिमूव करने से पहले हमेशा लॉग के बेस को चेक करिए। क्या करिए, हमेशा लॉग के बेस को चेक करिए। इसमें पॉइंट नंबर 1 है कि अगर उस लॉग का बेस 1 से बड़ा है तो लॉग को रिमूव करते समय इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं करेगी, ठीक है ना, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। और दूसरा पॉइंट है कि अगर लॉग का बेस 0 से 1 के बीच में है तो लॉग को रिमूव करते समय इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा। तो बच्चों ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ओके, अब चलिए, अब देखिए इस लॉग की इनइक्वालिटी को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला जो होगा वो हम लोग पढ़ेंगे कांस्टेंट बेस की इनइक्वालिटी, मतलब बेस में हमेशा एक कांस्टेंट नंबर रहेगा, तो उस तरह की इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है कांस्टेंट बेस इनइक्वालिटी। कांस्टेंट बेस, तो इसलिए हम लोग किसका डिस्कशन करने वाले हैं, कांस्टेंट बेस से रिलेटेड इनइक्वालिटी को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अगर मान लीजिए दिया हुआ है log fx to the base a is greater than log gx to the base a, ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, log fx to the base a is greater than log gx to the base a। तो देखिए इसमें दो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन कि अगर इसका बेस 1 से बड़ा है तो, अगर इसका बेस 1 से बड़ा है तो लॉग को रिमूव करते वक्त इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, मतलब fx जो होगा वो gx से क्या होगा, बड़ा होगा। fx इज ग्रेटर देन gx। अब समझिएगा मैंने क्या बोला कि log fx to the base a is greater than log gx to the base a, यहाँ पे a कोई कांस्टेंट है, मतलब अभी हम लोग कांस्टेंट बेस वाले इनइक्वालिटी को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब a 1 से बड़ा होगा तो fx gx से बड़ा होगा, बिकॉज ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। और जब कभी भी इनइक्वालिटी में हम इंक्रीजिंग फंक्शन को रिमूव कर दें या फिर अप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करता है। ये बात मैंने आपको पहले बताया और आज भी बता रहा हूं, ठीक है। तो इस वजह से fx gx से बड़ा होगा। अब देखो, अब आपको एक और काम करना होगा यहाँ पे, एक वो काम क्या है वो भी मैं बता रहा हूँ। देखो जैसे ही आपने fx को gx से बड़ा करा तो ये चिल्लाने लगेगा, ये बोलेगा कि अरे यार मुझे भी 0 से बड़ा करो, तो ये भी चिल्लाएगा साथ साथ कि मुझे भी 0 से बड़ा करो, क्योंकि आपको पता है कि लॉग कभी भी नेगेटिव नंबर को सपोर्ट नहीं करता है, मतलब नेगेटिव नंबर का लॉग नॉट डिफाइन होता है। जैसे मैंने आपको बताया है, आपको याद भी होगा कि y इक्वल टू log x टू द बेस a में a 0 से बड़ा होना चाहिए, a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए और x भी 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होता है। इस वजह से हमें ये भी कंडीशन लगाना होगा कि fx इज ग्रेटर देन gx एंड this is greater than g।
एफ एक्स जी एक्स से बड़ा होना चाहिए और ये 0 से भी बड़ा होना चाहिए, तो ये भी कंडीशन आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए दूसरा कंडीशन, सेकंड, अब जब कभी log का बेस 0 से 1 के बीच में हो जाए, मतलब a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, तो जब बेस 0 से 1 के बीच में होगा तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, और जब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करेगा तो जब मैं इसको रिमूव करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन क्या करेगा, चेंज कर जाएगा। सो fx इज लेस देन gx, इस वजह से fx जो होगा वो gx से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब देखिए, अब जैसे ही मैं fx को gx से छोटा करूंगा तो एक कंडीशन और मुझे लगाना पड़ेगा कि fx और gx must be positive because log is not defined for negative number, so we apply this is greater than 0, तो fx is greater than 0 and gx is greater than fx। समझ में आया? इतनी बातें आपको समझ में आई? आप इसको नोट करिए, अब हम लोग इस पे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। नोट, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाएंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि log 5x - 1 to the base 1/3 दिस इज ग्रेटर देन 0, इसे सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों, ये कांस्टेंट बेस की इनइक्वालिटी दिख रही है, इसके बेस में एक कांस्टेंट नंबर है ना। तो अभी मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट बेस की इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए log 5x - 1 to the base 1/3 दिस इज ग्रेटर देन 0, इसका बेस 0 से 1 के बीच में है, तो सबसे पहले अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो मैं log को हटाऊंगा। किसको हटाऊंगा? log। तो आपको अभी मैंने बताया कि जब आपको log को रिमूव करना है और बेस 0 से 1 के बीच में है तो इस केस में log, इस केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा जब हम log को रिमूव करेंगे। चलिए log को रिमूव करते हैं। तो कैसे log को रिमूव करोगे? log को रिमूव करने आता है ना, ये रिजल्ट होता है तो रिजल्ट तो यही रह जाएगा, मतलब 5x - 1 ये हो जाएगा। चूंकि इसका बेस 0 से 1 के बीच में, इसलिए जब मैं log को रिमूव करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, तो दिस इज लेस देन, ये जो log के बेस में वो इसके बेस में जाता है तो 1/3 to the power 0 हो गया। 5x - 1 इज लेस देन 1/3 to the power 0, और किसी संख्या का पावर 0 कितना होता है? 1, तो इसलिए 5x - 1 इज लेस देन 1, ठीक है। अब दोनों तरफ मैं 1 ऐड कर रहा हूं तो यहां से मिलेगा 5x इज लेस देन 2, तो इसलिए x इज लेस देन 2/5। ये वाला कंडीशन तो मैंने लगा दिया। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या होगा। दूसरा कंडीशन, जब मैंने यहाँ से log को रिमूव किया तो ये चिल्लाना स्टार्ट कर दिया कि यार मुझे भी तो 0 से बड़ा करो, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि रुक, मैं तेरे को 0 से बड़ा करता, तो मैंने इसको 0 से बड़ा कर दिया। अब ये खुश हो गया, बोला कि हाँ सही काम किया आपने, मुझे 0 से बड़ा कर। अब इसको सॉल्व करना है, दोनों तरफ 1 ऐड कीजिए तो यहाँ से आएगा 5x इज ग्रेटर देन 1, 5x इज ग्रेटर देन 1। अब 5x अगर 1 से बड़ा है तो दोनों तरफ 5 से डिवाइड कीजिए तो x इज ग्रेटर देन 1/5। अब देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये बोल रहा है कि मुझे 2/5 से छोटा करो और ये बोल रहा है कि मुझे 1/5 से बड़ा करो। मैंने कहा कि मैं दोनों की समस्या का समाधान करता हूं। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को नंबर लाइन पर पटका, ठीक है ना। अब 1/5 और 2/5 में कौन बड़ा है, तो 2/5 बड़ा, तो 1/5 इधर होगा और 2/5 इधर होगा। और इसमें दोनों को मैंने नंबर लाइन पर पटका। अब ये वाली पार्टी कर रही है कि मुझे 2/5 से छोटा करो। मैंने कहा ठीक है, ले मैंने तेरे को छोटा कर दिया। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ लेस देन है, तो लेस देन का मतलब हुआ कि हमें 2/5 को नहीं लेना है, 2/5 से छोटी वैल्यू लेनी है। तो मैंने क्या किया, 2/5 पे होल कर दिया। होल का मतलब हुआ कि 2/5 को नहीं लेना, इससे छोटा वैल्यू किधर है, इधर। अब ये वाली पार्टी करी है कि मुझे 1/5 से बड़ा करो। मैंने कहा ले तेरे को बड़ा कर दे, तो मैंने इसको क्या किया, बड़ा कर दिया। अब देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाता है, तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट ये है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1/5 से 2/5। दिस इज योर आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप खुद से ट्राई करिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा और क्वेश्चन पे भरपूर कोशिश कीजिएगा। जब आपसे सवाल ना बने तभी आप उसका सॉल्यूशन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
देखिए यही क्वेश्चन है कि log 4x plus 6 upon x to the base 1 upon 5 this is greater equal to 0, इसे सॉल्व करना है। प्यारे बच्चों क्या किया जाए, इसे सॉल्व अगर करना है आपको तो एक काम करना है। देखिए इसका बेस जो है 0 से 1 के बीच में, और अभी मैंने आपको बताया कि जब आप लॉग की इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय जब आपको लॉग को रिमूव करना तो पहले बेस को चेक करिए, तो बेस 0 से 1, तो जब बेस 0 से 1 के बीच में तो मैं लॉग को रिमूव करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा। तो चलिए लॉग को रिमूव करते हैं। तो मैंने लॉग को रिमूव करा तो ये बना 4x plus 6 अपॉन x। जब मैं लॉग को रिमूव करूंगा तो ये ग्रेटर इक्वल टू, ये क्या बनेगा, लेस इक्वल टू 1 अपॉन 5 टू द पावर 0 यानी कितना 1, 1 अपॉन 5 टू द पावर 0 यानी कितना 1। अब बच्चों इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो बहुत बच्चे गलती क्या करेंगे वो भी मैं बता रहा हूं। देखिए आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, लेकिन मैंने आपको बेसिक मैथ में पढ़ा रखा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को आप अवॉइड करिए। इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को अवॉइड करते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तभी करते हैं जब दोनों साइड पॉजिटिव। इधर तो पॉजिटिव है मुझे पता है, लेकिन इसके बारे में क्या, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, हम श्योर नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, इस वन को उठाकर इधर लाएंगे, तो ये बना 4x plus 6 upon x minus 1, this one is less equal to 0। अब देखिए मैं यहाँ से एलसीएम ले रहा हूँ, ये बना x, ये बनेगा 4x plus 6 minus कितना x, this is less equal to 0। अब देखिए 4x में x गया, 3x plus 6 upon x, this is less equal to 0। अब यहाँ से मुझे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए 3x plus 6 को 0 करिए, तो 3x plus 6 equal to 0, तो x equal to कितना -2, और एक आएगा x equal to 0। दो क्रिटिकल पॉइंट आया, कौन कौन, एक आया -2 और दूसरा आया 0। वेविकल लगाते हैं, आपको पता है वेविकल स्टार्टिंग यहाँ से होगा प्लस माइनस प्लस, ये हुआ हमारा वेविकल। हमने वेविकल लगाया, अब ये कह रहा है कि ये लेस इक्वल टू 0, तो लेस इक्वल टू 0 कहाँ मिल रहा है, -2 से 0 के बीच में, इसलिए इसका आंसर हम क्या लिखेंगे इस इनइक्वालिटी का, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल। क्लोज इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी साइन लगा हुआ है, ठीक है ना, और 2 न्यूमरेटर में इसलिए -2 न्यूमरेटर में आ रहा है, इसलिए -2 पे क्लोज इंटरवल लगा सकते हैं। 0 पर ओपन होगा क्योंकि 0 को हम नहीं लेंगे, अगर हम 0 पे क्लोज लगाते हैं तो इसका मतलब 0 ले रहे हैं, 0 वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, और जब हम 0 लेंगे तो डिनोमिनेटर 0 बनेगा, और किसी भी संख्या का डिनोमिनेटर अगर 0 बनता है तो वो अनडिफाइंड होता है, इसलिए मैंने 0 पे क्या लगाया, ओपन इंटरवल लगाया। हालांकि ये सारी बातें मैं बता चुका हूं आपको इनइक्वालिटी, ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब जैसे ही मैंने लॉग को रिमूव करके इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, अब ये चिल्लाने लगा, ये बोला कि यार तुमने इसका तो काम कर दिया, मेरा काम कहाँ किया। मैंने कहा कि रुक यार, तेरे को भी कर रहा हूँ। तो इसे क्या करना है, अभी इसे हमें 0 से बड़ा करना है, ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। अभी देखिए लॉग को हटा करके सीधे और यही आंसर लिख दिए, ऐसा मिस्टेक कभी नहीं करना है। मैंने आपको जब कांस्टेंट बेस की इनइक्वालिटी समझा रहा था उसी समय बताया, इसको भी 0 से बड़ा करना होगा, क्योंकि लॉग तभी डिफाइन होगा जब ये वाली वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो आइए करते हैं 0 से बड़ा। तो देखिए सबसे पहला बात कि यहाँ पे क्या करना होगा, 4x plus 6 upon x को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए मैं 4x plus 6 को 0 करूंगा, तो 4x इक्वल टू कितना आएगा, -6, एंड x इक्वल टू -6 upon 4 यानी कितना, -3 upon 2, और x की दूसरी वैल्यू क्या आएगी 0, ठीक है। यहाँ से मैं इन दोनों को नंबर लाइन पे पलटूंगा, तो नंबर लाइन पे पलटा इधर आएगा -3 upon 2 और इधर आएगा 0। आज समझ में सुनो, अब देखिए एक वेविकल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे वेविकल ड्रॉ करूँगा तो ये बना प्लस, ये बना माइनस और ये बना प्लस। ये क्या करा, दिस वन इज ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 वाला रीजन कहाँ से कहाँ दिख रहा है आपको, ये वाला और ये वाला। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन लिखा जाएगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞ से -3 upon 2, सब पे ओपन होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन 0, यूनियन 0 से इंफिनिटी, यूनियन 0 से इंफिनिटी। अब क्या करेंगे, इन दोनों केस का इंटरसेक्शन लेंगे। क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो आइए इंटरसेक्शन लेते हैं इन दोनों का। अब अगर इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है तो कैसे लेंगे इंटरसेक्शन, जब आपको परेशानी हो तो आप नंबर लाइन ड्रॉ करके सारे क्रिटिकल पॉइंट को पटकिए। चलिए आइए करते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करा। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद देखिए सबसे छोटा कौन होगा, -2, तो इधर हो गया -2। इसके बाद कौन आएगा, -3 upon 2,
आया -3/2, इसके बाद कौन आएगा 0, ठीक है ना, यही है, और ये इधर प्लस इंफिनिटी और इधर माइनस इंफिनिटी। देखिए ये वाली पार्टी करें कि मैं -2 से 0 के बीच में रहूंगा, ठीक है, पूरा -2 से 0 के बीच में, तो मैंने इसको -2 पे क्लोज है, इसका मतलब -2 को लेना है, और 0 पे ओपन है मतलब 0 को नहीं लेना, जिसको नहीं लेना होता उस पे हो, और जिसको लेना होता उस पे डाल, ठीक है। अच्छा ये वाली पार्टी करें कि मैं -इंफिनिटी से -3/2 और फिर 0 से इंफिनिटी के बीच में, मैंने कहा ठीक है मैं तेरे को कर देता हूँ वहां से वहां, तो इसको मैंने क्या करा -इंफिनिटी से -3/2 और फिर मैंने इसको रख दिया 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में। आप देखिए इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या है, तो बच्चों इन दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन है वो ये है इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, हम क्या बोलेंगे x बिलोंग्स टू -2 पे क्लोज है, तो क्लोज इंटरवल -2 से -3/2, दिस इज योर आंसर। तो समझ में आप लोगों को किस तरह से मैं क्वेश्चन को कर रहा हूं लॉग से रिलेटेड इनइक्वालिटी के, आप लोग समझ गए, तो आप इसे नोट करिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या रहता है कि सॉल्व log x - 1 to the base 2 is greater than log 2 - x to the base 2। इसमें और पहले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, देखिए पहले वाले क्वेश्चन में एक तरफ कांस्टेंट था और एक तरफ लॉग है, लेकिन इसमें दोनों तरफ लॉग है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। जब दोनों तरफ लॉग है तो सबसे पहले लॉग को रिमूव करना पड़ेगा, तभी हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा अगर हमें लॉग को रिमूव करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेस को देखेंगे, तो देखिए बेस जो है 1 से बड़ा है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जब कभी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस 1 से बड़ा होता है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करता है, और इनइक्वालिटी में जब कभी भी हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को अप्लाई करें या फिर रिमूव करें, इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो चलिए लॉग को रिमूव करते हैं, तो अगर मैं यहाँ से लॉग को रिमूव करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा, इस वजह से x - 1 जो होगा वो 2 - x से बड़ा होगा। अब इस x को इधर लाया तो x + x कितना 2x, एंड दिस इज ग्रेटर देन 2 + 1 कितना 3, तो x इज ग्रेटर देन 3/2, x जो है वो 3/2 से बड़ा होगा। अच्छा ठीक है, अब जैसे ही मैंने ये काम किया ये दोनों चिल्लाना स्टार्ट कर दिए, अरे यार मुझे भी तो 0 से बड़ा करो, मैंने कहा रुक मैं तुम लोगों को भी 0 से बड़ा करता हूँ, तो मैंने क्या करा x - 1 को 0 से बड़ा कर दिया, तो जब x - 1 को 0 से बड़ा करूंगा तो x इज ग्रेटर देन 1, फिर मैंने इसको भी किया 2 - x इज ग्रेटर देन 0, x के कोएफिशिएंट को पहले पॉजिटिव बनाइए, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब कभी भी नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी का साइन चेंज निकल जाता है, इस वजह से x - 2 इज लेस देन 0 और इस वजह से x इज लेस देन 2। ओके अब देखिए, अब आइए इसका आंसर लिखते हैं, कैसे आंसर लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, इनको नंबर लाइन पे पटकना है, सारे केस का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है ना। नंबर लाइन पे पटका, सबसे छोटा कौन है 1, तो 1 हुआ यहाँ, इसके बाद कौन है 3/2, तो यहाँ हुआ 3/2, और इसके बाद कौन है 2। ये वाली पार्टी करें कि मैं 3/2 से बड़ा रखूंगा, मैंने कहा ले तेरे को मैंने 3/2 से बड़ा करूंगा, ये कह रहा है कि मैं 1 से बड़ा रहूंगा, मैंने कहा ले मैंने तेरे को भी 1 से बड़ा करूंगा, और ये कह रहा है कि मैं 2 से छोटा रहूंगा, मैंने कहा कि ले मैंने तेरे को 2 से छोटा करूंगा, ठीक है। अब देखिए, अब तीनों का कॉमन सॉल्यूशन आपको कहां दिख रहा है, तो बच्चों तीनों का कॉमन सॉल्यूशन आपको यहां दिख रहा है, कहां दिख रहा है यहाँ, इसलिए हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, शो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3/2 से 2, दिस इज योर आंसर। आई होप दिस सिचुएशन इज क्लियर टू यू। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, इसको आप नोट करिए। देखिए ये क्वेश्चन है, इसे आप लोग सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए और इस पे भरपूर कोशिश कीजिए, जब आपसे सॉल्व ना हो तभी आप इसका सॉल्यूशन देखिए, तो लग जाइए आप लोग, वीडियो को पॉज करके। आइए सॉल्व करते हैं, आइए सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है, log बेस में 1/2 log x + 1/x - 1 और इसके बेस में 3, दिस वन इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अच्छा इसे सॉल्व करें, क्या करें, देखिए दो लॉग लगा हुआ है, 1/1 लॉग को रिमूव करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं इस वाले लॉग को रिमूव करूंगा, चलिए इस वाले लॉग को रिमूव करते हैं। तो बच्चों जब इस वाले लॉग को रिमूव करेंगे तो देखिए इस लॉग का बेस जो है ना वो 0 से 1 के बीच में, तो जब लॉग को रिमूव करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, इसलिए मैं बोलूंगा कि लॉग बेस में 3 और x + 1/
x minus 1 दिस इज लेस इक्वल टू, लॉग पार्ट आ रहा हूं, इस वाले लॉग पार्ट आ रहा हूं, इसका बेस 0 से 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा, ग्रेटर इक्वल टू किसमें चेंज होगा, लेस इक्वल टू में, और ये बनेगा 1/2 का पावर 0, तो 1/2 का पावर 0 कितना 1, ठीक है। चलिए इसको रिमूव कर दिया। अच्छा अब देखिए एक बात आपको मैंने और बताया, ठीक है ना, कि जब कभी भी y इक्वल टू log x टू द बेस ये आपको दिख जाए तो सबसे पहले आप क्या करते हो, ये जो log के अंदर बैठा है ना ये पॉजिटिव होता है, मतलब x इज ग्रेटर देन 0। तो देखिए इस वाले log को जब मैंने रिमूव किया तो इस log के अंदर कौन बैठा है, इस log के अंदर ये बैठा है। अब ये वाला चिन्ह लाना स्टार्ट किया ताकि यार मुझे भी पॉजिटिव करो, मैंने कहा कि रुक मैं तेरे को पॉजिटिव करता हूं। आप चाहें तो अलग से भी केस डिस्कस कर सकते हैं, अलग से इसको पॉजिटिव बना सकते हैं, लेकिन मैं यहीं पे इसको पॉजिटिव बना दे रहा हूं, ठीक है ना। दिस वन इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये 0 से बड़ा भी है, क्लियर। अब चलिए ठीक है, अब देखिए यहां पर भी लॉग है, और जब यहां पे जो लॉग है, ठीक है ना, इसको आप अलग से भी सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि log x + 1 अपॉन x - 1 टू द बेस 3 दिस इज ग्रेटर देन 0। सिचुएशन वही होगा, ठीक है ना, लेकिन मैं दोनों को साथ लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, log x + 1 अपॉन x - 1 टू द बेस 3 दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस इक्वल टू 1। अब देखिए इस log का बेस जो है 1 से बड़ा है, तो इस log को मुझे रिमूव करना पड़ेगा। तो जब हम log को रिमूव करेंगे तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। चलिए log को रिमूव करते हैं। देखिए मैं log को रिमूव कर रहा हूं तो ये बनेगा x + 1 अपॉन x - 1 दिस इज लेस इक्वल टू, ये log के बेस में है, जब log हटेगा तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बेस में जाएगा, बनेगा 3 टू द पावर 1 यानी कितना 3, एंड दिस इज ग्रेटर देन 3 टू द पावर 0 यानी कितना 1, ठीक है। देखिए ये डबल साइडेड इनइक्वालिटी है। डबल साइडेड इनइक्वालिटी को सॉल्व अगर आपको करना हो तो वैसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रहा है ना तो आप ऐसे करिए, पहले इस वाले इनइक्वालिटी को सॉल्व करिए, फिर इस वाले इनइक्वालिटी को सॉल्व करिए और बाद में दोनों का इंटरसेक्ट। तो इस तरह से डबल साइडेड इनइक्वालिटी को आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं ऐसे ही करता हूं आपकी सहूलियत के लिए। तो क्या किया मैंने, x + 1 अपॉन x - 1 दिस इज ग्रेटर देन 1, इसको मैंने 1 से बड़ा किया। अब ये 1 जो है इसको मैं इधर लाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है मुझे नहीं पता है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम तभी करते हैं जब दोनों साइड पॉजिटिव होता है, इसलिए मैं इसको उठा करके इधर लाऊंगा। तो x + 1 अपॉन x - 1 दिस इज x - 1 -1 दिस इज ग्रेटर देन 0। अब यहां से मैं एलसीएम ले रहा हूं x - 1, तो x - 1 हमने एलसीएम लिया तो ये क्या बना, x + 1 और -x माइनस कितना +1 दिस इज ग्रेटर देन 0, और ये -x + x खत्म, और ये बना 2 अपॉन x - 1 दिस इज ग्रेटर देन 0। अब 2 अपॉन x - 1 ये 0 से बड़ा है। अब देखिए मैं यहां से क्या कर रहा हूं, मैं यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहा हूं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए x - 1 को हम लोग 0 करेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू कितना आएगा, एक क्रिटिकल पॉइंट आया और वो आया x इक्वल टू 1 को मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। अब देखिए वेरिएबल ड्रॉ कर रहा हूँ तो वेरिएबल क्या हुआ, प्लस माइनस। अब ये वाली जो वैल्यू है ये 0 से बड़ा, 0 से बड़ा आपको कहाँ मिल रहा है, 0 से बड़ा ये वाला रीजन है, इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या रखेंगे, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 से इंफिनिटी, ठीक है। तो इस वाले इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व कर लिया। अब किसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अगली इनइक्वालिटी है कि x + 1 अपॉन x - 1 x + 1 अपॉन x - 1 दिस इज लेस इक्वल टू 3, x + 1 अपॉन x - 1 दिस इज लेस इक्वल टू 3 को इधर लाइए, तो x + 1 अपॉन x - 1 -3 लेस इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से मैं x - 1 एलसीएम ले रहा हूं, जब मैंने x - 1 एलसीएम लिया तो बना x + 1 और ये बनेगा -3x और माइनस प्लस 3 दिस इज लेस इक्वल टू 0। x - 3x कितना होगा, -2x + 4 अपॉन x - 1 लेस इक्वल टू 0। x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, सबसे पहले क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाते हैं, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो जब नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या करेगा, चेंज कर जाएगा। चलिए करते हैं, ये बना 2x - 4 अपॉन x - 1 दिस इज अच्छा लेस इक्वल टू है, तो ये क्या हो जाएगा, जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू 0। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो 2x - 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा 2, और x - 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा 1। तो क्रिटिकल पॉइंट आया 2 और 1, इसको भी मैंने नंबर लाइन पे पटका, ठीक है ना।
एक तरफ होगा 1 और एक तरफ होगा 2, ठीक है। ये ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो वैल्यू का ड्रॉ कीजिए प्लस माइनस प्लस, तो ग्रेटर इक्वल टू 0 आपको कहां दिख रहा है नंबर लाइन पे प्लस, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट, इसलिए हम इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1। अब मेरा सवाल है बच्चों से 1 पे क्लोज नहीं ओपन, तो बच्चों 1 पे ओपन होगा। ओपन इसलिए क्योंकि अगर मैं 1 पे क्लोज लगाऊंगा तो ये डिनोमिनेटर 0 बनेगा और डिनोमिनेटर 0 बनेगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए 1 पे क्या करना है ओपन। यूनियन आप देखिए 2 पे लगेगा क्लोज और ये होगा 2 से इंफिनिटी, ठीक है। तो अब देखिए मैंने दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व किया सेपरेटली, इसको अलग किया और इसको अलग किया। अब मुझे फाइनल आंसर लिखना है, तो फाइनल आंसर लिखने के लिए इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। तो चलिए इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेते हैं। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए मैंने नंबर लाइन ड्रॉ किया। अब नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं इन सारे क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर रखता हूं। तो क्रिटिकल पॉइंट दो ही है, एक 1 और दूसरा 2। देखिए ये वाली पार्टी कर रही है कि मैं 1 से इंफिनिटी के बीच में हूं। मैंने कहा ठीक है मैं तेरे को 1 से इंफिनिटी के बीच में ही रखूंगा, ठीक है ना। मैंने इसको 1 से इंफिनिटी के बीच में रख दिया। ये कह रहा है कि मैं माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी के बीच में हूं, तो मैंने कहा माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। मैंने कहा ठीक है तेरे को भी रखता हूं, तो माइनस इंफिनिटी इधर होगा, तो माइनस इंफिनिटी से 1 यहां पे, ठीक है। और यूनियन 2 से इंफिनिटी, जो 2 पे बच्चों क्लोज होगा और इंफिनिटी इधर की तरफ होगा, ठीक है ना। तो आप देखिए इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या है? दोनों का कॉमन रीजन जो है ना ये वाला, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा therefore x belongs to closed interval 2 से इंफिनिटी। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो समझ में आया आप लोगों को किस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। तो आप इसे नोट करिए। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इन्हीं सब पे, ठीक है ना, इन्हीं सब इनइक्वालिटी पे क्वेश्चन दूंगा और आप लोगों को उसे खुद से करना है, घर से करना है, ठीक है ना। और जिन बच्चों से सवाल ना हो वो बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर मुझसे ये सवाल नहीं हुआ, तो मैं आपको उसका सही आंसर, सही एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। जरूर कमेंट कीजिएगा। आपको जो बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले उनका आंसर आ जाए तो आंसर मैच कराने के लिए आप आंसर भी कमेंट कर सकते हैं। मैं बताऊंगा आंसर सही है या फिर गलत है, ठीक है ना। तो आप इसको नोट करिए। मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूं। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है, मैंने ये आपको क्वेश्चन दिया, ठीक है। आप इसे सॉल्व करिएगा घर पे। जब आप इसे सॉल्व नहीं कर पाइएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, आप इसका सॉल्यूशन बताइए। मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। जो बच्चे बना देंगे वो आंसर मैच कराएंगे, वो कमेंट करेंगे कि सर मेरा ये आंसर आ रहा है, मैं बताऊंगा उनका आंसर सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो आप इसे नोट करिए। चलिए देखिए इस लेक्चर में हम लोग इतना ही बात करेंगे, ठीक है ना। अब अगले लेक्चर में हम लोग वेरिएबल बेस की इनइक्वालिटी सीखेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे लॉग के कांस्टेंट बेस की इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। और एक बात, आप लोग इन क्वेश्चन को ट्राई जरूर कीजिए। मेरा बात मानिए, अगर आप मेरी बातों को नहीं मानते हैं तो आपकी मैथमेटिक्स कभी स्ट्रांग नहीं है। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा आप कीजिए, फिर देखिए सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट जो होगा वो आपको मैथमेटिक्स ही करेगा, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों मैं आज के लिए इतना ही रहने देता हूं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई कीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं।